कहा जाता है कि बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह अत्यंत ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन कुछ स्वार्थी और धनी लोग उसकी मेहनत को हड़पने की कोशिश करते थे। जब किसान ने इसका विरोध किया तो उन लोगों ने उसे झूठे आरोपों में फंसा दिया और गांव के मुखिया से उसकी शिकायत कर दी। गांव का मुखिया भी अन्याय का पक्षधर था। उसने बिना सच जाने किसान को सजा सुनाई। हताश होकर किसान ने न्याय के लिए भगवान से प्रार्थना की। तभी एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, जिसने अपना परिचय निरंकार देवता के रूप में दिया। उन्होंने किसान को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया और गांव के मुखिया तथा अन्य लोगों को उनके पापों की सजा दी। धीरे धीरे निरंकार देवता की महिमा चारों ओर फैल गई। लोग उन्हें न्याय प्रिय देवता के रूप में पूजने लगे। यह भी कहा जाता है कि निरंकार देवता असत्य और अधर्म को सहन नहीं करते और जो लोग झूठ, छल या कपट करते हैं वे उनकी कृपा से वंचित हो जाते हैं। बहुत पुराने समय की बात है, जबकि उत्तराखंड में दूर दूर तक आवागमन की कोई भी यातायात सुविधा, सड़ीक डेचकें, गाड़ी, मोटर कुछ भी नहीं था। उस समय दो भक्त गुव्वा और गुंदरू अपने किसी काम को पूरा करके अपने घर यानी कि कंडुली गांव में वापस आ रहे थे। गुव्वा गुंदरू दोनों भाई जागरी का काम करते थे। चलते चलते उनको तिमली खाल के पास ही चौखाल नामक स्थान पर ही अंधेरा हो गया था और बहुत तेज आंधी व तूफान के साथ ही चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया था। जबकि चौखाल से उनका गांव अभी 2-3 किलोमीटर और आगे था। ऐसे में वहां से आगे जाना खतरे से खाली नहीं था। जय निरंकार, जय टवाटा बांझ। कुछ देर सोचकर उन दोनों भाइयों ने उसी जगह एक बड्ढे से बांझ के पेड्डेच, जिस पेड्डाच की कुछ ज्यादा ही मोटे तने में काफी बड़ा खोखला सा सुराख था, तो उन दोनों ने उसी पेड़ के बड़े से सुराख में रात बिताने का निश्चय कर दिया। जब दोनों को जंगल में डर लगने से नींद भी नहीं आई तो दोनों ने अपना डमरू और थाली बजाना शुरू कर दिया। बजाते बजाते थोड़ी देर बाद न जाने कहां से आधी रात में आंधी और तूफान के साथ एक साधु बाबा आए। बाबा को देखते ही दोनों भाइयों को बहुत डर लगने लगा। यही साधु बाबा को उनके डर का एहसास हुआ। बाबा ने तुरंत उनके पास जाकर उनको समझाया व उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरा, तो बाबा के हाथ फेरते ही दोनों भाइयों का डर छूमंतर हो गया। और कुछ देर बाबा ने उनसे कहा कि तुम डमरू थाली बहुत अच्छी बजाते हो और देवताओं की गाथा भी बहुत अच्छी तरह गा लेते हो। ऐसा करो कि तुम डमरू थाली बजाते रहो और मुझे नचाओ और खूब नचाते रहो। साधु बाबा ने गुव्वा और गुंदरू दोनों भाइयों को दिया वरदान। जब साधु बाबा नाचते नाचते बहुत प्रसन्न हो गए तो बाबा ने उन दोनों भाइयों से कहा कि अब तुम कुछ भी मनचाहा वरदान मांग सकते हो। तो दोनों भाइयों ने कहा कि जन्म जन्मांतर तक हमारी आने वाली पीढ़ी सदा आपकी पूजा करते रहे और हमारी पीढ़ी का कोई भी आदमी या बच्चा आपका स्मरण व आह्वान करें तो आप उनकी भक्ति को सहर्ष स्वीकार करना व उन पर सदा अपना आशीर्वाद तथा कृपा दृष्टि बनाए रखना। बाबा ने उनको तथास्तु कहा और अंत में जाते जाते उनसे कहा कि आज से तीसरे दिन बुधवार की रात्रि को अपने घर को लीप थाप करके स्वच्छ व गौमूत्र छिड़क कर शुद्ध कर देना। उसी रात्रि को मैं आपके घर कंडुली गांव में आऊंगा। और इतना कहते ही साधु बाबा अंतर्धान हो गए। जब घर जाकर दोनों भाइयों ने चौखाल में बिताई रात की कहानी की घटना को अपनी मां धौली देवी को बताया तो थोड़े थोड़े करके यह बात पूरे मोहल्ले में फैल गई और उक्त घटना को जानकर सभी भयभीत हो गए। डर के मारे उस दिन धौली देवी ने जल्दी ही खाना बनाकर सोते वक्त दरवाजे पर बड्डी बद्धी और भारी चीजें रख दी, ताकि बेटों के बताए अनुसार बाबा ने रात को आना था। इस भय से रात को कोई भी अंदर ना आ सके। पर भगवान का रास्ता क्या कोई रोक सकता है? जरेनिया नहीं। और वही हुआ। भगवान ने रोशनदान के रास्ते घर में प्रवेश कर दिया। भगवान के प्रवेश से पहले जोर से आधी तूफान आया, जिससे घर में गुव्वा और गुदरू के अलावा और लोग डरने लगे। भगवान घर के एक कोने में अपने त्रिशूल, पूजा यंत्र और भी बहुत सारी चीजें वगैरह स्थापित कर गए और उसके बाद भगवान अंतर्धान हो गए और फिर आंधी तूफान भी शांत हो गया। साधु बाबा के रूप में आए भगवान निरंकार
जब सुबह रात खुली तो मोहल्ले में सबने देखा कि भगवान निरंकार खुद चलकर धौली देवी गुवा गुंदरू के घर आए, तो सभी लोग उस स्थान पर जहां बाबा निरंकार ने अपने त्रिशूल पूजा यंत्र वगैरह रखे थे, सभी नतमस्तक हो गए और पूजा अर्चना करने लगे। और उसी दिन सुबह दोनों भाई अपनी आशंका मिटाने उसी बांज के पेडएच के पास गए, जहां उन्होंने रात को साधु बाबा के रूप में निरंकार बाबा के दर्शन किए थे। उस स्थान पर जाकर उन्हें अलौकिक शक्ति का आभास हुआ। उनके मन में एक विशेष अनुभूति का संचार होने लगा। वो उनका शरीर जोर जोर से कांपने लगा और उनकी आंखें बंद होने लगी। उस समय उनकी आंखों में एक दिव्य ज्योति और त्रिशूल दिखने लगे। जब उस स्थान पर ऐसी घटना हुई तो उन्होंने पूजा अर्चना की। तब उन्हें पूर्ण रूपेण एहसास हो गया कि वो अलौकिक शक्ति कोई और नहीं, स्वयं बाबा निरंकार ही थे। जिस विशाल बांज के पेड्ढ की ओट में रात को दोनों भाइयों ने बाबा के दर्शन किए थे, उसी पेड्ढ के नाम से बाबा को टवाटा बांज निरंकार का नाम पढ़ा और तब से ही बाबा निरंकार को टवाटा बांज के नाम से जाना जाता है, जो कि वर्तमान में भी उसी तरह पूज्य और प्रसिद्ध है। उन्होंने उस जगह पर हर्षोल्लास के साथ निर्भय होकर बाबा का सतत गुणगान करते जयकारे लगाने लगे तथा तभी से वे बाबा निरंकार के अनन्य भक्त बन गए और उनको अपना परम आराध्य कुल देवता मानने लगे तथा उस स्थान पर एक मंदिर बनाने हेतु भूमि पूजन करके घर आ गए। और तभी से भी लोग गुवा गुंदरू को बाबा निरंकार का परम भक्त मानते हैं। जब कभी भी कहीं भी बाबा निरंकार की विशाल पूजा होती है, वहां गुवा गुंदरू को अवश्य ही बुलाया जाता था और उनके आवाहन से भगवान निरंकार प्रसन्न हो जाते थे तथा सभी भक्तों को अपनी छत्र छाया में रखने का वरदान, खुशहाली का आशीर्वाद देते थे। गुवा गुंदरू का संक्षिप्त जीवन परिचय। गुवा और गुंदरू के पिताजी का नाम मूर्ति गुद्धियाल तथा माताजी का नाम धौली देवी था। मूर्ति गुद्धियाल और धौली देवी की जन्मस्थली कुमाऊं गढ़वाल थी। उनकी जीवनी कुछ इस प्रकार थी। कुमाऊं गढ़वाल में मूर्ति गुद्धियाल जब जवान थे, उस समय लगभग 20-21 वर्ष के थे, तब उनकी मिलना जुलना जान पहचान धौली देवी से कुछ तरह हो गई कि दोनों में एक दूसरे के प्रति अथाह प्रेम की ज्योत जलने लगी। इस तरह ज्यों-ज्यों दिन गुजरते गए, उनकी एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ता ही चला गया। जबकि मूर्ति गुद्धियाल और धौली देवी दोनों अलग अलग जाति संप्रदायों के थे, लेकिन कहते हैं कि प्रेम अंधा होता है और प्रेम के इसी अंधेपन में दोनों ने घर से भागकर अपना गंधर्व विवाह कर दिया। गुवा गुंदरू के माता पिता मूर्ति गुद्धियाल और धौली देवी का विस्थापन। विवाह के बाद उन्होंने अपना पैतृक घर छोड़कर पौधी गढ़वाल में पोखड़ा ब्लॉक के सुंदरखाल गांव में पितरोद्दीधार नामक जगह में आकर बस गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और मूर्ति गुद्धियाल और धौली देवी के 2 पुत्र गुवा और गुंदरू हो गए। और जब परिवार बढ़ने लगा और आजीविका के साधन जुटाना मुश्किल हो गया, तो भरण पोषण की किल्लत से परेशान होकर मूर्ति गुद्धियाल और धौली देवी अपने दोनों पुत्रों के साथ सुंदरखाल से कंडोली गांव में आ गए। कंडोली में उनको आसरा मिल गया और वे कंडोली में ही मेहनत मजदूरी करके अपना बसर करने लगे। आय के साधन मिल जाने से उन्होंने धीरे धीरे करके अपना कच्चा घर मिट्टी और पत्थरों से बना दिया, क्योंकि उनके पास अपना घर न होने कारण उनको किसी ने आसरा दे रखा था। कुछ समय बाद मूर्ति गुद्धियाल की असामयिक मृत्यु हो जाने के कारण धौली देवी ने अपने भाइयों की मदद से अपने बच्चों की परवरिश की। जब दोनों भाई बद्ध हो गए तो उन दोनों भाइयों ने श्रेष्ठ और ज्ञानी लोगों के सानिध्य में उत्तराखंड के देवताओं के आवाहन की विधि साधना, तंत्र मंत्र और उत्तराखंड की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जागर गायन का ज्ञान अर्जित किया और धीरे धीरे उनको काश्तकारी औजार बनाना, कृषि यंत्र और स्थानीय जड्डी बूटियों से उपचार करना भी सीख लिया था। जड्डी बूटियों के उपचार के अलावा तंत्र मंत्र और आध्यात्मिक उपचार करना भी सीख गए। जैसे जैसे समय गुजरता गया, गुद्धियाल वंश के लोगों की जनसंख्या बढ़ती चली गई और गुद्धियाल वंश का विस्तार बढ़ने लगा। जब कंडोली गांवों में सबका जीवनयापन मुश्किल होने लगा, तो अपने अपने आजीविका के लिए धीरे धीरे करके उनका विस्थापन अलग अलग जगहों पर होने लगा, जिसमें से कुछ भाई सुंदरखाल, कुछ भी क्वाटापाक, कुछ तिमलान, कुछ नौगांव, कुछ बांसई, कुछ गड़ोली, घड्डाचतोली, भंगलवान, कुछ भाई भरपूर बड़ा में विस्थापित हो गए।
यदि आप इसी प्रकार की जानकारी और देखना चाहते हैं तो मेरे नए चैनल देवभूमि AI को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।